इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल एशिया कप 2025। क्या बॉलिंग करी है इंडिया ने। ऐसी बॉलिंग करी है कि जिसके बदौलत पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। बात करते हैं जब इंडिया ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान की बल्लेबाजी आई। एक्चुअली आधी मैच ना वहां पे डिसाइड हो गई थी कि इंडिया चेज में जाएगा, इंडिया छोड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसा था कि फाइनल है, चलो 160 165 जितना एटलीस्ट स्कोर अगर पाकिस्तान बना देती है तो वो ऐसे जैसे वो फाइटिंग स्पिरिट जैसा लगेगा। एटलीस्ट वो हमें दिखने को मिलेगा कि अगर फाइनल है तो फाइनल के लिए एटलीस्ट जो स्कोर होना चाहिए, जो वो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो मिलेगा। लेकिन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जो इंडियन बॉलर्स ने जो बॉलिंग करी है, किसने क्या बॉलिंग करी है, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों की क्या हालत रही है। जब ओपनिंग करने, एक्चुअली ओपनिंग ना थोड़ी स्लो रही थी लेकिन अच्छी रही थी, विकेट नहीं गिरी थी स्टार्टिंग में। जो भी साहिबजादा फरहान है, 57 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद उनका जो साथ देने आए थे फकर जमान, उन्होंने भी 46 रन बनाए। उसके बाद सैम अयूब आते हैं, 11 बॉल में 14 रन बनाते। एक्चुअली पहले जो दो ओपनर्स थे ना, उन्होंने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। ऐसा एटलीस्ट वो स्टेज तैयार किया था कि वहां से पाकिस्तानी बैट्समैन अगर चाहते तो एक अच्छा स्कोर कर सकते थे। नहीं कर पाए, उसका रीजन बिल्कुल अलग है, वो मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। लेकिन सैम अयूब की बात करें, टोटली फेल रहे। 4 बार वो डक पे गए इस एशिया कप में और आज भी 11 बॉलों पे 14 रन। सैम अयूब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी के एक एक्स पाकिस्तान क्रिकेटर है जिन्होंने कहा था कि बुमराह को सैम अयूब 6 सिक्सेस एक ओवर में लगा सकते हैं। आज वो अलग बात है, आज की मैच में एक भी 6 नहीं लगाई है, तो एटलीस्ट एक लगा लेते, मान रख लेते। चलो छोड़ो। उसके बाद अगर सलमान, एक्चुअली पाकिस्तान का जो ये अगर सलमान जो T20 का कैप्टन है, मुझे सीरियसली नहीं लगता कि किसी भी तरह की कैपेबिलिटी है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को समझने की, उसको गेम चलाने की अगर सलमान में। और मुझे अब ये भी नहीं दिख रहा कि आगे वो पाकिस्तान की जो भी T20 क्रिकेट की जो कमान है वो संभालेंगे। मुझे नहीं लगता, अगर सलमान नहीं संभाल पाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान का जो नीचे का टोटली स्कोर कार्ड है, उसके बाद आते हैं वो मोहम्मद हरीस एंड ऑल दैट। उनके नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस तरीका का प्रदर्शन है, वो स्कोर ऐसा है कि 081600061। आपको लगेगा कि ये तो किसी का मोबाइल नंबर है। बिल्कुल, ये इंडिया की उस बॉलिंग अटैक का नंबर है जिसने पाकिस्तानी बैट्समैनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, नास्ते नाबूद कर दिया। कुलदीप यादव आते हैं, एक ओवर में 3 विकेट निकाल जाते हैं। जब 5 विकेट थी ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा बहुत फाइटिंग करेंगे, लेकिन कुलदीप यादव के और पत्ते पत्ते वो 8 तक पहुंच गई थी। 3 विकेट, आर यू किडिंग मी? इस तरीके का इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे आप, और वो भी इस लेवल पे आगे। वैसे उनकी गलती नहीं है क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग रही है वो एकदम जबरदस्त रही है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाली रही है। बात करते हैं बुमराह की। बुमराह ने चौथी ओवर तो कंप्लीट भी नहीं करी है, 3.1 ओवर उन्होंने डाली है और उसमें से 2 विकेट निकाली। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकाली है, अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाली है, और कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाली है। और जब जब कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए थे, पाकिस्तान टीम उनको जैसे उस तरह के खेल रही थी कि जैसे डिफेंड ही करना है, कुलदीप यादव के खिलाफ अग्रेसन से जाना ही नहीं है। और जब लास्ट ओवर, जो 4th ओवर कुलदीप यादव करने आए, अग्रेसन से खेलने गए, तो उनकी हालत क्या हुई वो हमने देखा। ये जो मोबाइल नंबर आ गया था ना, वो कुलदीप यादव की बदौलत ही आया था। हालांकि वरुण चक्रवर्ती का बहुत अच्छा रोल रहा क्योंकि स्टार्टिंग की पार्टनरशिप लग गई थी। पावर प्ले में इतने अच्छे रन से आए थे, लेकिन विकेट नहीं गिरी थी। तो विकेट नहीं गिरी थी, उसके बाद पावर प्ले के बाद भी वो इम्पैक्ट दिखा था। थोड़े बहुत रन बैटिंग साइड से हो गए। शिवम दुबे इज नॉट अ पार्ट टाइम बॉलर। जब जब बॉलिंग करने आए उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया। हालांकि आज विकेट नहीं मिली है, लेकिन 3 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए। तो स्टार्टिंग में जब रन नहीं देते, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ही अच्छा पड़ता है जब डेथ ओवर्स में जाते या फिर हम मिडल ओवर्स में जाते। 146 रन पे पाकिस्तान ऑल आउट हो चुके हैं। 147 रन का टारगेट है, इजीली हो जाने वाला है। अब देखते हैं कि इंडिया उस किस अग्रेसन से उसे कंप्लीट करता है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इजीली स्कोर हो जाएगा, लेकिन ये एशिया कप का फाइनल है और किसी भी मैच में अगर फाइनल होता है उसका एक प्रेशर होता है। और वैसे भी ये मैच कोई सामान्य मैच नहीं है, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। बहुत प्रेशर रहेगा सारे प्लेयर्स के ऊपर। पाकिस्तान ट्राई करेगा कि जो पावर प्ले उसमें 1 या 2 विकेट निकल जाए,
और इंडिया ट्राई करेगा कि एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए पाकिस्तान की टीम के ऊपर स्टार्टिंग में ही थोड़े रन बना के। तो देखना है कि जो पावर प्ले में इंडियन प्लेयर्स है वो थोड़े स्कोर कर जाते या फिर पाकिस्तान बॉलर से वो थोड़े बहुत विकेट निकाल जाते। तो यहाँ पे थोड़ी बैटल रहने वाली है। अगर विकेट गिरती है तो ये 147 का जो स्कोर है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाने वाला है, क्योंकि फिर विकेट को संभलना होगा, पारी को आगे ले जाना होगा और उस तरीके से वो चेजिंग में जाना होगा। तो ये एक प्रेशर सिचुएशन वाली मैच है, फाइनल है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये मेरा प्रेडिक्शन है। ओके, बाकी की जो बातें रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट